भारत की आजादी के लिए हजारों देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हमें आजादी की सुबह नसीब हुई है। इन्हीं देशभक्तों में से एक बेमिसाल नाम है करतार सिंह सराभा का। केवल 19 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले इस अलबेले नौजवान के बारे में आइए जानते हैं। करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब स्थित लुधियाना के सराभा नामक गांव में 24 मई 1896 को हुआ था। इनसे पिता श्री मंगल सिंह और माता साहेब कौर थे। माता पिता का साया बचपन में ही इनके सिर पर से उठ गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहकर ही पूरी की। इसके बाद लुधियाना में स्थित मालवा खालसा हाई स्कूल से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद की शिक्षा उन्होंने अपने रिश्तेदार के पास उड़ीसा रहकर की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके दादाजी ने आगे की शिक्षा के लिए उन्हें 1912 में अमेरिका भेजा गया। इस दौरान एक भारतीय होने के कारण उनको गुलाम की दृष्टि से देखा गया और गुलामों की तरह व्यवहार सहना पड़ा। उनके साथ हुए इस दुर्व्यवहार का किसी ने जवाब दिया कि क्योंकि तुम भारत देश से आए हो और भारत एक गुलाम देश है। बस फिर क्या था, यहीं से बालक करतार सिंह के हृदय में क्रांति का अंकुरण शुरू हो गया। उनसे पहले अमेरिका और कनाडा में अनेक भारतीय रहते थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। इन दोनों क्रांतिकारियों द्वारा ही अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करने आए छात्रों से संपर्क और उन्हें भारत की आजादी के लिए प्रेरित किया गया। 17 वर्ष की छोटी उम्र में करतार सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर गदर पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर ली। वह गदर पत्रिका के गुरुमुखी भाषा के संपादक भी बन गए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्रांतिकारी लेखों और कविताओं के माध्यम से देश के नौजवानों को क्रांति के साथ जोड़ा। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना और सरकारी तंत्र खुद को इस युद्ध में बचाने में लगा हुआ था। गदर पार्टी के पदाधिकारियों यह अपने लिए क्रांति करने का सुनहरा अवसर लगा। उन्होंने अपने पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान कर दिया। 5 अगस्त 1914 को एक पत्र में इसकी जानकारी पार्टी के हर सदस्य को दी गई। 15 सितंबर 1914 को करतार सिंह अपने साथी सत्येंद्र सेन और विष्णु गणेश पिंगले के साथ अमेरिका छोड़कर भारत रवाना हुए। करतार सिंह कोलंबो के रास्ते नवंबर 1914 में कलकत्ता पहुंच गए। बनारस में उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से हुई, जिन्होंने करतार सिंह को पंजाब जाकर संगठित क्रांति शुरू करने को कहा। रास बिहारी बोस 25 जनवरी 1915 को अमृतसर आए और करतार सिंह व अन्य क्रांतिकारियों से सलाह कर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति शुरू करने का फैसला किया गया। इसके लिए ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों की मदद से सैन्य छावनियों पर कब्जा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन सारे भारत में क्रांति के लिए निश्चित किया गया। खुद करतार सिंह ने लाहौर छावनी के शस्त्र भंडार पर हमला करने का जिम्मा लिया। सारी तैयारियां पूरी हो गईं, लेकिन कृपाल सिंह नामक एक गद्दार साथी पुलिस का मुखबिर बन गया और क्रांति की योजना को पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस को इसकी खबर मिलते ही क्रांति से पहले 19 फरवरी को ही गदर पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय सैनिकों को छावनियों में शस्त्र विहीन कर दिया गया। इसे अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र का नाम दिया। करतार सिंह सराभा यहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन वे देश छोड़कर नहीं गए। उन्हें काबुल में मिलने के लिए कहा गया, परंतु काबुल जाने की बजाय करतार सिंह अपने साथियों को छुड़वाने की योजना बना रहे थे। उनकी यह कोशिश नाकाम रही और उनको भी गिरफ्तार कर बाकी आंदोलनकारियों के साथ लाहौर जेल भेज दिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेजी हुकूमत ने 16 नवंबर 1915 को इस वीर बालक को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया। सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र में फांसी पर हंसते हंसते झूम गए। गदर आंदोलन तो सफल न हो सका, लेकिन सरदार करतार सिंह ने देश में क्रांति की ऐसी लहर पैदा की कि आने वाली पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्रोत बन गए। शहीद भगत सिंह भी करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे। भगत सिंह हमेशा उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते और उनकी लिखी हुई गजल गुनगुनाते रहते थे। छोटी सी उम्र में देश पर कुर्बान होने वाले इस अमर देशभक्त को हमारा सलाम।